फर्स्ट वर्ड है गैस्प। गैस्प इसका मतलब होता है सांस फूलना, सांस लेना सबको पता होता है क्या बोलते हैं, ब्रीथ या फिर ब्रेथ। लेकिन जो ब्रेथ है वो हमारा नाउन होता है। फिलहाल के लिए वापस आते हैं इस पे। गैस्प इसका मतलब होता है सांस फूलना। एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी सांस फूल गई। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो ही गैस्प्ड, इसकी जो सेकंड फॉर्म है ईडी ऐड कर दो और थर्ड फॉर्म भी यही है, ही गैस्प्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी सांस फूल रही है। मेरी सांस फूल रही है, आई एम गैस्पिंग। आई एम गैस्पिंग। कई स्टूडेंट अब कंफ्यूज होंगे, मेरी मतलब आई क्यों आया, उसके लिए तो माई आना चाहिए। देखिए आई का मतलब मैं भी होता है, मुझे भी होता है, मेरा या मेरी, सब मीनिंग होते हैं। डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे कब बोला जा रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ मेरे दो भाई हैं, आप इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे, आप यही तो बनाओगे, आई हैव टू ब्रदर्स। आई हैव टू ब्रदर्स। अब आपने यहाँ जो यूज किया आई का, ठीक है, आई का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ, मेरे या मेरा। तो आप समझ गए होंगे आई का मतलब मेरा या मेरे भी होता है। पहला वर्ड गैस्प, इसका मतलब सांस फूलना। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बस्टल। बस्टल ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है शोर शराबा। वर्ब नहीं है ये। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वर्ब और नाउन क्या होते हैं। अब नाउन का मतलब ये नहीं मेरा नाम तो वो नाउन है, वो तो है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सेम टू सेम वर्ब की तरह होते हैं लेकिन फिर भी वो नाउन ही होते हैं। एग्जाम्पल बात, बात। ई का सिर्फ फर्क है, ई जिसमें आया वो हमारा है वर्ब, ई जिसमें नहीं आया वो हमारा है नाउन। एक है बैथ, ये हमारा क्या है, नाउन है, और एक है ब्रीद, ये हमारा क्या है, वर्ब है। सिर्फ ई का ही डिफरेंस है। तो एक का ब्रेथ का मतलब क्या होता है, स्नान, और ब्रीथ का क्या मतलब होता है, स्नान करना, यानी कि इसमें करना वर्ड ऐड है, बट नाउन में करना कभी भी ऐड नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो इसके बाद, उसमें मैं बताऊंगा नाउन को आपको कैसे पहचानना है और वर्ब को आपको कैसे पहचानना है। जब तक के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। बस्टल इसका क्या मतलब है, शोर शराबा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मुझे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसको सिंपल वे में बना सकते हैं, आई डोंट लाइक बस्टल। आई डोंट लाइक बस्टल। अगर आप इसको एडवांस लेवल में बनाओगे तो आप इसको एडवांस लेवल में भी बना सकते हैं, आई एम नॉट इनटू बस्टल। आई एम नॉट इनटू बस्टल, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन यूनिसन। इन यूनिसन, इन अलग है, यूनिसन के साथ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है साथ साथ, जिसको हम टुगेदर बोलते हैं या फिर साइमल्टेनियसली भी बोलते हैं। क्या है इसका मतलब, साथ साथ। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना ही लोगे। जैसे कि हम साथ साथ खाना खाते हैं, वी ईट फूड इन यूनिसन। वी ईट फूड इन यूनिसन, बहुत कम जनों को ये पता होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, वह हमेशा अपने भाई के साथ खेलता है। वह हमेशा अपने भाई के साथ खेलता है। वह हमेशा खेलता है, पहले आप इतना बना लो, ही ऑलवेज प्लेज विद हिज ब्रदर। तो ये पूरा बन गया, ही ऑलवेज प्लेज विद हिज ब्रदर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है आ वाइल एगो। आ वाइल एगो, ये एक पूरा फ्रेज है, इसका मतलब होता है कुछ समय पहले। कुछ समय पहले, इसको हम आ लिटल बिफोर भी बोलते हैं। आ वाइल एगो को हम आ लिटल बिफोर भी बोलते हैं, इसका भी मतलब होता है कुछ समय पहले। दोनों को आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। एग्जाम्पल लेते हैं, वह कुछ समय पहले खेल रहा था। इसको आप लास्ट में भी जोड़ सकते हैं और पहले भी बोल सकते हैं। जैसे कि वह खेल रहा था, पहले आप इतना बना लो, ही वॉज प्लेइंग, बाद में जोड़ लो कुछ समय पहले आ वाइल एगो, ही वॉज प्लेइंग आ वाइल एगो। आ वाइल एगो को पहले भी बोल सकते हैं, आ वाइल एगो ही वॉज प्लेइंग, दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी पे, कुछ समय पहले रोहित यहाँ आया था। कुछ समय पहले रोहित यहाँ आया था, पहले बना लो, रोहित यहाँ आया था। रोहित केम हेयर, कुछ समय पहले आ वाइल एगो, तो ये पूरा बन गया, रोहित केम हेयर आ वाइल एगो। या फिर इसको आ वाइल एगो को पहले बोलो, आ वाइल एगो रोहित केम हेयर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लॉन्ग। लॉन्ग, अब इस वर्ड को देखने के बाद बहुत जने तो हंसते होंगे, कहेंगे ये इतना आसान क्यों ले लिया, लॉन्ग का मतलब तो लंबा होता है ना। आपका मतलब बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग का मतलब लंबाई होता है, लेकिन जब मैंने ये वर्ड लिया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक है। लॉन्ग का मतलब यहाँ लंबा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर है तरसना। जैसे कि एग्जाम्पल आप बहुत ही बोलते हैं, मैं पानी के लिए तरस रहा हूँ, मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, मैं ये खाने के लिए तरस रहा हूँ, वो वाला तरसना, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग बोलते हैं। लेकिन आप जब इससे सेंटेंस बनाओगे तो लॉन्ग के तुरंत बाद आपको बोलना है या लिखना है FOR फॉर, और फॉर के बाद जो वर्ब आएगी उसमें आपको लगाना है ING। एग्जाम्पल, मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, पहले आप बना लो, मैं तरस रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग। उससे मिलने के लिए
फॉर मीटिंग हिम या फिर हर, तो ये पूरा बन गया आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग हिम। अब आपने देखा फॉर के बाद जो वर्ब आई उसमें हमने क्या यूज किया, आईएनजी। क्यों यूज किया, क्योंकि फॉर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आप पानी पीने के लिए तरस रहे हो, पहले आप बना लो, आप तरस रहे हो, यू आर लॉन्गिंग, पानी पीने के लिए फॉर ड्रिंकिंग वाटर, तो ये पूरा बन गया यू आर लॉन्गिंग फॉर ड्रिंकिंग वाटर। क्रेब ये एक वर्ड है, इसका भी मतलब होता है तरसना, के लिए तरसना, जैसे कि ये बना लो, मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, आई एम क्रेविंग टू मीट यू, लेकिन यह वैसे बनेगा आई एम क्रेविंग टू मीट यू। जहां पर आपने TO2 का यूज किया वहां आप FOR4 का यूज नहीं कर सकते, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो देखा आपने लॉन्ग कितना अच्छा वर्ड है और क्या मतलब निकला इसका, तरसना। आप इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेस। एक्वेस इसका मतलब होता है सहमत होना, संतुष्ट होना, जिसको हम एग्री बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ, तो आप बोलते हैं ना आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, आई एम एग्री विद यू ये गलत है, आई के बाद एम का यूज नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। अगर आप बोलते थे आई एम एग्री विद यू तो ये गलत है, इसको बोलना छोड़ दो, सीधा आपको बोलना है आई एग्री विद यू, सिंपल। या फिर एग्री की जगह अब आपको कौन सा वर्ड यूज करना है जो मैंने आपको बताया, एक्वेस। एक्वेस तो आप बोल सकते हैं आई एक्वेस विद यू। अगर हम बात करें इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की तो इसमें डी ऐड हो जाएगा, एक्वेस्ड ये हमारी सेकंड फॉर्म है, यही हमारी थर्ड फॉर्म है। एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, वह मेरी बात से सहमत नहीं था, वह मेरी बात से सहमत नहीं था। सिंपल पास्ट है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। आपको एक बार खुद कोशिश करनी है इसकी इंग्लिश बनाने की। तो वह नहीं था, पहले इतना बना लो, ही डिड नॉट, मेरी बात से सहमत, एग्री का यूज नहीं करना, आपको यूज करना है एक्वेस। ही डिड नॉट एक्वेस विद माई वर्ड्स, ही डिड नॉट एक्वेस विद माई वर्ड्स। वर्ड्स की जगह आप पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं, ही डिड नॉट एक्वेस विद माई पॉइंट्स, ही डिड नॉट एक्वेस विद माई पॉइंट्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पिक ऑफ। पिक ऑफ इसका मतलब होता है हराना, जिसको हम डिफीट बोलते हैं। पिक ऑफ हमारा एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हराना। पिकॉक मत पढ़ देना, पिक ऑफ। एग्जाम्पल लेते हैं, वह उसे हरा देगा, वह उसे हरा देगा, पहले बना लो, वह हरा देगा, ही विल पिक ऑफ उसे हिम, तो ये पूरा बन गया ही विल पिक ऑफ हिम। बाइट द डस्ट इसका भी मतलब होता है हराना, ये भी एक फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या आप मुझे हरा सकते हो, कैन यू पिक ऑफ मी, या फिर मे यू पिक ऑफ मी। मे का भी यूज करके बना सकते हैं, कैन का भी यूज करके बना सकते हैं। अगर आपको बनाना है वाइट द डस्ट इसका यूज करके, तो उसका यूज करके बना लो, कैन यू वाइट द डस्ट मी, कैन यू वाइट द डस्ट मी। नेक्स्ट और फाइनल वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट और फाइनल वर्ड है पेनलाइज। पेनलाइज इसका मतलब होता है सजा देना, जिसको हम पनिशमेंट बोलते हैं। इसके बहुत सारे वर्ड हैं और मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बताए थे। पहला बताया था सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब सजा देना होता है। अब आप कहेंगे सेंटेंस, जिनको नहीं पता उनके लिए वो कहेंगे इसका मतलब तो वाक्य होता है ना, जो सेंटेंस हम बनाते हैं, वाक्य भी होता है इसका मतलब सजा देना भी होता है। चस्टाइज इसका भी मतलब होता है सजा देना, और पनिशमेंट ये तो आपको पता ही है। एक वर्ड मैंने आपको और बताया था इन्फ्लिक्ट, इसका मतलब भी होता है सजा देना। कास्टिगेट इसका भी मतलब, अमर्स इसका भी मतलब, इन सब का मतलब होता है सजा देना। अब ये वर्ड पेनलाइज ये आपके लिए नया है, इसका क्या मतलब है, सजा देना। एग्जाम्पल लेते हैं, अध्यापक हमें सजा देंगे, अध्यापक हमें सजा देंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस है तो फटाफट बना लिए। अध्यापक मतलब टीचर, देंगे यानी कि विल आएगा तो विल लगा लो या फिर शैल लगा लो, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर विल यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, विल। टीचर विल सजा देना, पेनलाइज, पेनलाइज किसे, हमें, तो अस, तो ये पूरा बन गया टीचर विल पेनलाइज अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे सजा मत दो, उसे सजा मत दो, डोंट पेनलाइज हिम या फिर हर, डोंट पेनलाइज हिम। इस वीडियो में मैंने पूरा आपको 8 न्यू वर्ड बताया विद एग्जाम्पल, और बहुत सारे नए वर्ड भी बताया साथ साथ में, जैसे कि पेनलाइज के साथ मैंने बताया था सेंटेंस, चस्टाइज, इन्फ्लिक्ट, कास्टिगेट, अमर्स, बहुत सारे वर्ड बताए थे। लेकिन जैसे कि डिफीट बताया था, डिफीट तो आपको पता ही था, जैसे बाइट द डस्ट साथ में बता दिया था, और वैसे पिक ऑफ बताया था। बहुत सारे नए वर्ड बताए और एग्जाम्पल भी दिए, और ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कराते रहता हूँ कि आपके माइंड में ना वापस फिट हो जाए, याद रहे। अब अगर आप भूल भी जाते हैं तो मैं बार बार वीडियो में बता देता हूँ, इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इससे क्या होता है, एक बार रिवीजन हो जाती है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, और ये 3 एग्जाम्पल हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, बोल के करें या लिख के करें, कैसे भी कर सकते हैं।